अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम व ला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई, किब्रियाई, हर तरह की पाकीज़गी तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है, हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता और वो जिसको ज़लील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा, जिनके बाद ना तो कोई नबी आएगा ना रसूल आएगा, और जिनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने हम तमाम को पैदा फरमाकर हम पर एहसान फरमाया। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक हदीस जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी सही में ज़िक्र किया है, यानी सेहत के एतबार से ये सबसे आला दर्जे की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्न हलावतुल ईमान। तीन सिफात ऐसी हैं कि जिस इंसान के अंदर ये तीनों सिफात जमा हो जाएं, जो इंसान मेहनत करके इन सिफात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर ले, इन सिफात को अपना ले, तो इन सिफात के ज़रिए वो ईमान की मिठास को, ईमान के जायके को पा लेगा। सबसे ज़्यादा जायका हलावत अल्लाह ने किस चीज़ में रखी है? ईमान में। जब एक इंसान सच्चा मोमिन बन जाता है, अल्लाह ताला का मुती और फरमा बरदार बंदा बन जाता है, ईमान उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है, उसके बाद दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ईमान की मिठास पाना चाहते हो, ईमान का जायका पाना चाहते हो, ये तीन सिफात है। जिस इंसान के अंदर ये तीनों सिफात होगी, अल्लाह ताला उसको ईमान की मिठास नसीब फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको ईमान की मिठास नसीब फरमाएं। पहली सिफत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। उस इंसान के लिए अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हो जाएं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से, उसके बाद अल्लाह के रसूल से। और ये मोहब्बत कितनी हो? सारी दुनिया, सारे इंसान, सारी चीज़ों से बढ़ के अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो जाए, तो ये पहली सिफत है जिससे इंसान को ईमान का जायका नसीब होता है।
आज लोग अपनी ज़बान से बोलते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, उस मोहब्बत को साबित करके दिखाना बहुत मुश्किल है। जब आप किसी चीज़ का दावा कर रहे हैं तो उसका सबूत भी तो चाहिए ना, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। आगे की बातें आप छोड़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में, आपकी सीरत और किरदार के बारे में क्या जानते हैं आप, कितना इल्म है आपको, और कौन से काम आप इसलिए करते हैं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम पसंद थे, और कौन से काम अपनी ज़िंदगी में इस वजह से छोड़े कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम पसंद नहीं थे तो मैंने नहीं करना, इसलिए कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काम पसंद नहीं थे। तो पहली सिफत यह है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो जाए। सबसे बढ़ के कायनात में सबसे ज़्यादा इंसान अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी सिफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाहि, कि ये इंसान जब भी किसी से मोहब्बत करे अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, दूसरी कोई बात उसके अंदर ना हो। और तीसरी सिफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व यकरहु अन यऊद फिल कुफ्रि बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, वो कुफ्र में लौटने को और कुफ्र में जाने को इतना शदीद नापसंद करे, जबकि अल्लाह ने उसको कुफ्र से नजात दी है, जैसे कोई इंसान आग में डाले जाने को नापसंद करता है। अगर कहीं आग का अलाव जल रहा है और किसी इंसान को कुछ लोग पकड़ के धकेलने लगे उस आग में कि हम तुम्हें आग में फेंक देंगे, वो कितना चिल्लाएगा, कितना चीखेगा और कितना ज़्यादा गुस्सा होगा, उतना ज़्यादा जो है एक इंसान को जितना आग में जाना नापसंद होता है उतना कुफ्र की तरफ लौटना नापसंद होना चाहिए। यही हमारे आज के खुतबा जुमा का मौजू है। क्या हम कुफ्र से उतनी नफरत करते हैं, क्या हम कुफ्र से उतने बेजार हैं कि साहब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम कुफ्र में तो नहीं जाएंगे। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें कुफ्र से नजात दी। हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ हर चीज़ की पूजा होती है, बुतों की पूजा होती है, मरे हुए इंसानों की पूजा होती है, दरख्तों और पत्थरों की पूजा होती है, क्रॉस की पूजा होती है, यहाँ तक के गोबर की भी पूजा होती है, यहाँ तक के मर्द औरत की जिस्म के बहुत से आज़ा की पूजा होती है, यहाँ तक के बहुत से ऐसे जानवर जो बिल्कुल जो है कोई उनमें कुछ बात नहीं है, उनकी भी इबादत लोग करते हैं। अल्लाह ने हमको नजात दी। इतने सारे करोड़ों लोग जो कुफ्र में, शिर्क में और पता नहीं कौन कौन सी खुराफात के अंदर मुब्तला है, अल्लाह का कितना अजीम एहसान है कि अल्लाह ने हमको किस घराने में पैदा किया, मुसलमान घराने। हमारे माँ बाप मुसलमान थे, जिस घर में हमने आँख खोली वो घराना मुसलमान था। हमें नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान दिया कि हमारा नाम कुछ और भी हो सकता था। हमें अजानें जो है, हमने अजानें सुनी अपने कानों से, हमने नमाजें पढ़ी, हमने अल्लाह के कलाम की तिलावत की, हमने दीन इस्लाम को अपनाया। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है। अब ये जो अल्लाह ताला ने नेमत अता की है, इसके बाद में कुफ्र की तरफ लौटना, कुफ्र की तरफ जाना और इस्लाम से कुफ्र को इख्तियार करना, ये कितना नापसंद होना चाहिए। जैसे आग में डाला जाना इंसान को नापसंद होता है, उतना नापसंद हमको कुफ्र की तरफ लौटना होना चाहिए। तो अगर ये तीन सिफात इंसान की ज़िंदगी में आ जाएगी, हम लोग इन सिफात को इख्तियार कर लेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि ईमान होता क्या है, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास क्या होती है। तब मालूम पड़ेगा जब ये सिफात हमारी ज़िंदगी के अंदर होगी। अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, जब किसी से मोहब्बत करना है, किसी इंसान से अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करना है, दूसरा कोई वजह उसके पीछे नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ये कि कुफ्र की तरफ लौटना ऐसे नापसंद होना चाहिए जैसे आग में डाले जाना इंसान को नापसंद होता है। जो लोग काफिर हैं, बाज़ मरतबा दुनिया के अंदर बड़े ठाट बाट उनके होते हैं। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, लड़कियों के साथ में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अलग अलग औरतों से ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो है उनके बंगले और रिहाइश गाहें हैं,
दुनिया में उन्होंने छोटी छोटी जन्नतें सजा रखी है, उनके हिसाब से जन्नत है, दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक इस चीज को जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। बिलाशुबा जो लोग काफिर हुए दुनिया में, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया दुनिया में, लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, अल्लाह ताला के अजाब के मुकाबले में उनका माल और उनकी औलादें कोई काम नहीं आएंगे उनके। दुनिया में जो इंसान बड़े जत्थे वाला था, बड़े खानदान वाला था, बड़ी आलो औलाद उसकी थी, अल्लाह के अजाब से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। दुनिया के एतबार से करोड़पति अरबपति इंसान था, दुनिया में उसकी दौलत गिनना मुश्किल थी, अल्लाह के अजाब से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा ये लोग जो तुमको दुनिया में नजर आ रहे हैं ना, मजे करते हुए, ऐश करते हुए, दुनिया के अंदर जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, ये जहन्नम का ईंधन है, ये जहन्नम इनका ठिकाना है, ये जहन्नम में जाने वाले हैं, आग में जाने वाले हैं। तुम सोच लो तुमको क्या करना है। कदाबि आलि फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। जैसे आले फिरौन का हाल हुआ। फिरौन हम जानते हैं मिस्र का बादशाह था, और इतना बड़ा बादशाह था कि वो अपने आप को क्या कहा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने फिरौन, जैसे फिरौन का हाल हुआ और उससे पहले गुजरने वाली कौमों का हाल हुआ, उससे पहले गुजरने वाले काफिरों का हाल हुआ, उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने अपने अजाब से उनको पकड़ लिया, उनके गुनाहों की पादाश में। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, सख्त सजा देने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, आप कह दीजिए ए काफिरों, सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिसल मिहाद, अन करीब तुम मगलूब किए जाओगे और उसके बाद जहन्नम की तरफ हाके जाओगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये वजह है कि साहब कुफ्र की तरफ जाना क्यों ना पसंद होना चाहिए, क्योंकि ईमान इंसान को आखिरत में कामयाब करवाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। ईमान और आमाल सालेहा अगरचे दुनिया की जिंदगी में उसका असर नजर ना आए, जो छोटी जिंदगी है, जो आरजी जिंदगी है, जो चंद रोजा जिंदगी है, और कुफ्र की बुनियाद पर इंसान दुनिया में कामयाब हो भी जाए और अल्लाह ताला आरजी छूट उसको दे दे, तो याद रहे कि ये कुफ्र इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाने वाला है और काफिर जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। इसलिए इंसान को कुफ्र ना पसंद होना चाहिए और ईमान उसको पसंद होना चाहिए। देखिए कुफ्र की तरफ वापसी का सफर, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर से ये बता दिया कि जो काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, जो मुशरिक हैं, ये छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये तुमसे बराबर नाराज रहेंगे यहां तक कि तुम उनके दीन और मजहब के अंदर पलट आओ। वलन तरजान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहूदी और ईसाई आपसे कभी राजी होने वाले नहीं यहां तक कि आप उनकी मिल्लत की इत्तिबा करने लगो। तो कुफ्र की तरफ वापसी का जो सफर होता है, भाई अरे हम मुसलमान हैं, ऐसा कैसा हो सकता है कि हम कुफ्र को इख्तियार कर लें? हमारे अब्बा मुसलमान थे, हमारे दादा मुसलमान थे, हमारे बच्चे मुसलमान हैं, तो हम मुसलमान ही रहेंगे। जरूरी नहीं है। आज दुनिया में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मुसलमान, मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, इंसान अपने दीन को दुनिया के मामूली साजो सामान के वक्त बेच देगा। तो कुफ्र की तरफ वापसी का जो सफर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक इंसान जो है मुसलमान था और बिल्कुल पक्का सच्चा नमाजी था, रोजेदार था, अल्लाह की इबादत करने वाला था, कल काफिर हो गया। कुफ्र की तरफ वापसी का जो सफर होता है ना, ये मरहला वार होता है। धीरे 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 शैतान एक एक गुनाह की वक़्त इंसान के दिल से निकालता है, और होते होते क्या होता है, इंसान धीरे 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 गैर महसूस तरीके से कुफ्र की बॉर्डर पे खड़ा होता है। उसके बाद पीछे से एक धक्का लगता है और इंसान कुफ्र में चला जाता है। कुफ्र की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा जरिया काफिरों से दोस्ती, काफिरों की मोहब्बत है।
अब ये बड़ा अजीब मसला, इंसान बाज़ मरतबा कन्फ्यूज होता है, काफिरों से मोहब्बत नहीं करना, दोस्ती नहीं करना, रहना कैसा? कोई दारुल इस्लाम के अंदर तो नहीं रह रहे हैं, यहाँ तो हर दूसरे मरहले पर किसी नॉन मुस्लिम से सामना पड़ता है। अल्लाह ताला ने सूरतुल मुम्तहना के अंदर इरशाद फरमाया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीन लम युकातिलुकुम फिद्दीनी वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह ताला तुमको मना नहीं करता कि जिन काफिरों ने तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने की कोशिश उन्होंने नहीं की, अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, ये कि तुम उनके साथ नेकी का मामला करो और उनके साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो एक इंसान काफिर है लेकिन वो आपके दीन का दुश्मन नहीं है, दीन के बारे में आपसे लड़ाई नहीं कर रहा है और आपको अपने वतन से निकालने की साजिश नहीं कर रहा है, कोशिश नहीं कर रहा है। अल्लाह ने कहा नेकी करो ना उनके साथ में, नेकी करने का हुक्म दिया, मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया। ये बहुत काबिल गौर बात है। उनके काम आओ, उनके जो ताउन उनका कर सकते हो करो, उनकी मदद करो, उनके पैरों पर खड़े होने के लिए। उनको कर्ज की जरूरत है कर्ज दो, कारोबार में उनको शामिल करो, और दुनियावी एतबार से कहीं उनको मदद की जरूरत पड़ती है, कहीं उनके साथ ताउन करना पड़ता है, करो। इंसाफ का मामला उनके साथ में करो। तो अल्लाह ताला काफिरों के साथ जो ज़ाहिरी ताल्लुकात है उससे मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन एक होती है विलायत, कुर्बत, दिली ताल्लुक, मोहब्बत। किसी आप दोस्त के बगैर दिल ही नहीं लग रहा, बिल्कुल उठना बैठना है, खाना पीना है और बिल्कुल निजी मजलिसें हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल दिल से मोहब्बत है, जिगरी दोस्ती है। अल्लाह ने कहा ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा व इलल्लाहिल मसीर। के मोमिन काफिरों को अपने दोस्त ना बनाए, मोमिनों को छोड़कर। आप मोमिन और मुसलमान हैं, आपकी दोस्ती मोमिनों से होना चाहिए, आप काफिरों के बीच में क्या कर रहे हैं? और फरमाया जो कोई ऐसा काम करता है तो अल्लाह का उससे फिर कोई ताल्लुक नहीं है, वो अल्लाह के जिम्मे से निकल गया। हाँ, अगर एक इंसान अपने को उनके शर से बचाने के लिए कुछ दोस्ती का इजहार कर रहा है, चलेगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन दिल से दोस्ती और मोहब्बत उनके साथ में नहीं होनी चाहिए। और फरमाया व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, देखो अल्लाह तुमको अपने आप से डरा रहा है, यानी ये ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला बराह रास्त उससे निपटेगा। व इलल्लाहिल मसीर, और तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की मुशाबाहत से मना किया। उनके जैसे मत बनो, उनके तौर तरीके, उनके लिबास, उनकी वज़ाकता, उनकी चाल ढाल मत अपनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबाहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से। एक इंसान बुत परस्तों की मुशाबाहत इख्तियार करता है, उसी में गिना जाता अल्लाह के यहाँ। एक इंसान यहूदी और ईसाइयों के साथ में रहता है, उनके तौर तरीके अपनाता है, वो अल्लाह के उन्हीं में शुमार होता है। क़यामत के दिन अल्लाह उनको उन्हीं के साथ में उठाएगा। इसी तरह से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत है 4031, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया है। एक दूसरी रिवायत जिसको इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया है और शेख अलबानी ने हसन कहा है, आपने कहा लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, उस शख्स का हमसे कोई ताल्लुक नहीं जो हमारे गैरों की मुशाबाहत इख्तियार करता है। ला तशब्बहू बिल यहूद वला बिन नसारा, ना यहूद और नसारा, ना यहूद की मुशाबाहत इख्तियार करो, ना नसारा की मुशाबाहत इख्तियार करो। फ़इन्ना तस्लीमुल यहूदी अल इशारतु बिल असाबे व तस्लीमुन नसारा अल इशारतु बिल अकुफ़े, इसलिए कि यहूदी उंगलियों की हरकत से सलाम करते हैं और ईसाई क्या करते हैं, हथेली से सलाम करते हैं। सलाम तक के अंदर मना है, नहीं यहूदियों और ईसाइयों के जैसा सलाम भी नहीं करना है तुमको।
एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में और गेरवे रंग के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त नापसंद किया, कहा जाके इसको फौरन धो डालिए, काफिरों का लिबास है। तो काफिरों से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, काफिरों की मुशाबाहत नहीं कर सकते हैं और काफिरों की ईदों में शिरकत नहीं कर सकते हैं, काफिरों के त्योहारों में शिरकत नहीं कर सकते हैं। दिवाली आने वाली 2 दिन के बाद में, शायद 2 दिन है गालिबन, आप देखिएगा कि इतने पटाखे फूटेंगे, आपको ऐसा लगेगा साहब मैं रह रहा, ये मुसलमानों का ही मोहल्ला है, तो शायद मैं गलती से हिंदुओं के मोहल्ले में तो नहीं आ गया। वो मुसलमान जो महंगाई से परेशान, बहुत परेशान, अब कहाँ है, और बिल्कुल अपने माल को आग लगाएंगे और मस्जिद के सामने पटाखे फोड़े जाएंगे, कोई मस्जिद का एहतराम, कोई कुछ नहीं रहेगा। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यह है कि इन्होंने हर किसी के एहतराम को अपने दिल से निकाल के फेंक दिया। ना अल्लाह की अजमत है, ना अल्लाह के रसूल की अजमत है, ना अल्लाह के घर का एहतराम है, ना अल्लाह की किताब का एहतराम है, ना उलमाए दीन का एहतराम है। आजाद हो गए बिल्कुल जानवरों की तरह, बल्कि शैतानों की तरह। तो दिवाली के मौके पे मुसलमान पटाखे फोड़ रहे हैं, होली के मौके पे मुसलमान बच्चे एक दूसरे के ऊपर पिचकारियां मार रहे हैं और दूसरे त्योहारों के अंदर बाकायदा उनकी मुशाबहत इख्तियार की जा रही है। तो जब आप काफिरों के त्योहारों में शिरकत करेंगे तो उनके जैसे दिखे तो अल्लाह के नज़दीक उन जैसे, और उनकी ईदों में, उनके त्योहारों में शिरकत कर रहे तो आप किसकी गिनती में आप गिने जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वल्लज़ीना ला यशहदून अद्दूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, वो लोग जो बातिल मजलिसों में शिरकत नहीं करते और अगर कभी वहां से गुजरना हो जाए ना तो शराफत से गुजर जाते हैं। ये ज़ूर का मफ़हूम बहुत वसी है। इस ज़ूर की जो है तफसीर के अंदर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि इससे मुराद काफिरों की ईदों में शिरकत करना भी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, हर कौम की एक ईद होती है और यह हमारी ईद है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। तो इसका मतलब यह है कि हम दूसरों की ईदों में शिरकत नहीं कर सकते हैं। और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला कहा करते थे मन बना बि अर्दिल मुशरिकीन व सना नैरूदुहुम व महरजानुहुम व तशब्बह बिहिम हत्ता यमूत खसिर फी यौमिल क़ियामा, जो मुसलमानों के इलाके को छोड़कर मुशरिकों की ज़मीन में रहता है और उनके नेरोद और महरजान जो त्यौहार उस ज़माने में मनाया करते थे, आतिश परस पारसी ईरानी का उनके त्योहारों को मनाता है और उन जैसा बनता है और यहाँ तक कि उस हालत में मर जाता है, क़यामत के दिन बहुत नुकसान उठाने की हालत में उसको उठाया जाएगा। और आखिरी चीज़ ये है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी चीज़ ये है कि आप बातिल ईदों के ऊपर उनको उनके त्योहारों पर मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। एक कहावत है हमारे इलाके में, अक्सर लोग बोलते हैं चाय से ज़्यादा चाय की प्याली गर्म होती है। तो वो लोग मुबारकबाद देंगे बाद में। बहुत सारे मुसलमान वो त्यौहार आने से पहले शुरू हो जाते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी मैरी क्रिसमस, और बहुत सारी जो है मुबारकबाद, हैप्पी दिवाली, क्या क्या पैगाम जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते। और ये पैगाम फॉरवर्ड कौन कर रहा है? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल अजीज, अब्दुल वहाब। अजीब। क्रिसमस जो ईद मनाई जाती है, ईसाइयों का अकीदा क्या है? ईसाइयों का अकीदा यह है कि इस दिन नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ने कुरान में कहा यह ऐसी बात है कि आसमान फट जाएं, जमीन टुकड़े हो जाए, इस बात से इतनी खराफात और कुफरिया बात है। और मुसलमान क्या कह रहे हैं? मुबारक हो आपको क्रिसमस। हाँ, दिवाली जो होती है, ये दिवाली का जो त्यौहार मनाया, कभी आप हिस्ट्री पढ़िए उसकी, क्या उसके पीछे क्या है। जो पैसे की देवी होती है, लक्ष्मी होती है, उसकी पूजा करते हैं काफिर, और मुसलमान कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, बहुत अच्छा, आप भी मनाइए, हम भी बहुत खुश हैं आपके लिए, नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा वअम्मा तहनियतु बिशाइरिल कुफ्रिल मुख्तसतु बिही फहरामुन बिल इत्तिफाक, काफिरों के शायर के ऊपर जो है, कुफरिया शायर के ऊपर मुबारकबाद देना
यह उलमा के नज़दीक बिल इत्तेफाक हराम है, अहले इल्म में कोई उसकी इल्लत का कायल नहीं है। और मिसाल बयान कर रहे हैं, मिसल आयादीम वसौमीम, इसकी मिसाल ऐसी जैसे आप उनके ईदों और उनके रोज़ों के ऊपर जो वो इस तरह के रोज़े रखते हैं और ईदें मनाते हैं, उनके ऊपर आप मुबारकबाद देने लगे। और कुछ इबारत है उसके बाद में आगे फरमाते हैं कि लोग उनको ईदों पर मुबारकबाद देते हैं। फ़हाज़ा इन सलिमा क़ाइलुहु मिनल कुफ़्रि फ़हुवा मिनल मुहर्रमात, अगर इसका मुबारकबाद देने वाला कुफ्र से बच जाए, अगर बच गया तो ये हराम तो बिल इत्तेफाक है। और इसकी हुर्मत कितनी शदीद है, फरमाते अल्लाह के नज़दीक ये इतना ज़्यादा हराम है जैसे कोई आदमी सलीब को सजदा करने पे मुबारकबाद दे तो कितना बुरा अमल होगा, ऐसा ही उनकी ईदों के ऊपर जो मुबारकबाद देने का अमल है। और फरमाया ये अल्लाह ताला के नज़दीक इससे बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला के गुस्से को उससे ज़्यादा लाने वाला है जैसे कोई आदमी शराब पीने पर या कत्ल करने पर या जिना के ऊपर किसी को मुबारकबाद देने लगे। और कहा बहुत से लोग जिनकी ज़िंदगी में दीन की कोई अहमियत नहीं होती, वो ऐसी चीज़ों में पढ़ने लगते हैं। और फरमाया इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कि इसका जो गुनाह है, इसकी क़बाहत और बुराई आप जान नहीं सकते, इतनी बुरी ये चीज़ है। फरमाया जो कोई मुबारकबाद दे किसी मासियत पर या बिदअत पर या कुफ्र पर, तो उस आदमी ने अल्लाह के गुस्से और नाराज़गी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बचे मेरे भाइयों, तो ये देखिए ये सारे स्टेप है। पहले दोस्ती और मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है। अरे क्या अपने वाले कुछ अच्छे नहीं रहते, ये देखो कितने अच्छे लोग रहते हैं, इनके अखलाक कितने अच्छे रहते, इनका किरदार कितना अच्छा रहता, इनके मामलात कितने अच्छे रहते। पहले दिली मोहब्बत होती है, उसके बाद मुशाबहत होती है, उसके बाद इंसान ईदें मनाता है, उनके साथ में त्यौहार मनाता है, यहाँ तक कि इन बेगैरतों को वो लोग धक्के मार के निकालते अपने पिंडौल से, मारपीट करते हैं उनके साथ में। और फिर ये होता है कि मुबारकबाद देना शुरू होता है। जब इंसान पूरा का पूरा रंग में रंग जाता है, उसके बाद में जो है फिर एक धक्का पड़ता है, वो नहीं इस्लाम में क्या रखा है, उसके बाद में इंसान कुफ्र को इख्तियार कर लेता है। आज ये सारी चीज़ें मुसलमानों में आम हैं, बहुत सारे मुसलमान इन चीज़ों में मुब्तला है और हम अपनी आंखों से देख रहे, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आखिरी बात है, वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यग़ार, अल्लाह ताला को गैरत आती, अल्लाह ताला बहुत गैरतमंद है। एक सहाबी ने गैरत के मारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई जुमला कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम साद की गैरत के ऊपर ताज्जुब करते हो? मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है। और कहा अल्लाह ताला को गैरत आती है जब कोई इंसान अल्लाह की हराम करदा चीज़ का इर्तिकाब करे। अल्लाह को बहुत गैरत आती है जब एक इंसान शिरकिया कुफरिया मामलों के अंदर पड़े और उन जैसा बनने की कोशिश करें। आप बताइए अल्लाह ताला को कितनी गैरत उससे आएगी। इस्लाम दीन फितरत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान आइडियल के तौर पर भेज दिया कि देखो ये इंसान है, इसकी पैरवी करना है। सहाबा इकराम मिन हैसुल जमा हमारे लिए उसवा है, कैसे रहना चाहिए, तहजीब कौन सी अपनानी चाहिए, कल्चर हमारा क्या होना चाहिए। हमारा कल्चर वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कल्चर था। तो कुफ्र की तरफ लौटने से बचें, कुफ्र की तरफ जाने से बचें। इंसान को कुफ्र से ऐसी नफरत होनी चाहिए जैसे किसी इंसान को आग में डाले जाने से नफरत होती है। अपने ईमान की हिफाजत करें। ईमान बहुत कीमती चीज़ है। ईमान की पूंजी आपके पास से छिन गई, उसके बाद दुनिया की सारी दौलत आपको मिल जाए ना, कोई फायदे की बात नहीं है। और दुनिया में आप बिल्कुल जो है आखिरी दर्जे की मुसीबतें आपके ऊपर आ जाएं, लेकिन आपका ईमान सलामत है, याद रखिए अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे कीमती दौलत आपको दे दी है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर हम सबको जिंदा रखे और इस्लाम और ईमान और सुन्नत के ऊपर हमारी मौत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।